प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं वर्शिपर दाइम गिल, आप देख रहे हैं दाइम गिल शो ओनली ऑन फजल टेलीविजन। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए जो आप सब जो हैं वो मुझे देख रहे हैं फजल टेलीविज़न पर। आप देख रहे हैं दाइम गिल शो और आप देख रहे हैं न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारे हर एपिसोड में खूबसूरत वर्शिपर्स आते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स आते हैं, खूबसूरत शायर आते हैं और हमारे यूथ के लिए जो है खूबसूरत एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर होते हैं। तो इसी के साथ आज हमारे साथ बड़े ही खूबसूरत गेस्ट हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा नाम है, एक लेजेंड हैं और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। और मैं खुद देखता हूँ कि खूबसूरत खुदावन ने उनको एक तोड़ा दिया है वर्शिप का, कंपोजिशन का, म्यूज़िक का। और बहुत से लोग जो हैं जब वो वर्शिप करते हैं तो बथेरे लोग जो हैं वो खुदावंद को कबूल करते हैं। रूहानी प्रस्तार मैं उनको जो है वो ख़िताब देना चाहता हूँ। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, खूबसूरत नाम पास्टर आरिफ भट्टी साहब। थैंक यू सर, आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में। आप के आने का हम शुक्रगुजार हैं कि रावलपिंडी से आप हमारी दावत पे आप यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सो मच जी। ये आपका प्यार है और खुदावंद के सब लोगों का प्यार है और फजल टीवी के लिए शुक्र हो खुदावंद का, खुदा के खादमों के लिए, खुदा के खादम खादमा के लिए, पास्टर इमरान जी के लिए और सिस्टर महविश के लिए और इस सारी खूबसूरत इस खिदमत के लिए जो यहाँ सर अंजाम हो रही है। तो मेरे लिए तो ऑनर की बात है कि मैं आज मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ आ सकूँ और कुछ बातें खुदावंद की जलाल के लिए यहाँ हो सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर आरिफ भट्टी साहब के लिए। खूबसूरत आपके गीत सुने जाते हैं और फजल टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा आपके गीत जो हैं वो सुने जाते हैं। हमें मेल्स आती हैं, व्हाट्सअप जो है वो आते हैं कि आरिफ भट्टी साहब का जो है वो ये गीत लगाया जाए, ये गीत लगाया जाए। तो मैं उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और दुआ के साथ हमेशा हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पास्टर आरिफ भट्टी साहब के लिए कि वो आगाज़ में जो है वो खुदाम की शुक्रगुजारी करें। प्रेज़ गॉड। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौका के लिए। तेरा शुक्र हो तेरे खादम, तेरे बंदा के लिए, दाइम गिल के लिए, जिनको तू कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। इस प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र हो खुदा, और इस खुदा चैनल के लिए जो तूने हमें बख्शा है खुदा, इसके लिए तेरा शुक्र हो। आज के इस सारे प्रोग्राम में हम तेरी मदद को मांगते हैं। सारी बातचीत जो हो वो तेरे जलाल के लिए हो, यीशु के नाम में आमीन। आमीन आमीन। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और चलते हैं आरिफ भाई की तरफ। तो अच्छा आरिफ भाई, मैं अगर आपको आरिफ भाई भी बोलूं तो वो इजी रहेगा? मैं कहा इजी रहेगा, ज़्यादा मेरे लिए भी यही बेहतर है। ओके, तो मैं आरिफ भाई से ही स्टार्ट करता हूं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस जो हैं वो जानना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे, आपकी इजाज़त से मैं पूछूं? जी जी, ज़रूर ज़रूर। आरिफ भाई, पूरी दुनिया में आपके गीत सुने जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा बरकत पाते हैं। खुदा का शुक्र। हम उसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। कैसा महसूस होता है आपको? ये तो खैर दुनियावी तौर पर भी जब अचीवमेंट होती है किसी भी शोबे में तो अच्छा महसूस होता है। इंसान को लगता है कि जो मैंने मकसद सोचा था वो पूरा हो रहा है जी। तो उसमें भी खुशी हासिल होती है। तो कितना ज़्यादा इस बात से खुशी कि जब खुदावंद का काम आप कर रहे हो और मकसद रूहों की निजात हो, लोगों की बरकत हो, तो ये जो खुशी है ये डबल होती है। कि एक पर्सनल सेंस कामयाबी की वो भी होती है कि अगर मैं कहूँ कि जी पर्सनल सेंस कामयाबी की नहीं होती तो ये भी झूठ होगा, क्योंकि बहैसियत इंसान जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है तो आपको पर्सनली खुशी तो होती है। लेकिन ज़्यादा बड़ी खुशी ये होती है कि जो गवाही सुन रहे हैं वो शख्स ये बता रहा है कि मैंने इस गीत को सुनकर खुदावंद को पा लिया, मैं गिर चुका था, खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया, मैं बहाल हुआ, मुझे रूहुल कुद्स इनाम में मिल गया, या और इस तरह की जो भी रूहानी गवाहियाँ जब मिलती हैं। और ऐसी भी गवाहियाँ होती हैं। मैं हैरान था कराची में कि वो एक ऑडियो कैसेट जब उन्होंने सुना, ये काफ़ी देर पहले की बात है, तो वो घराना जो चर्च भी नहीं जाते थे
रूहानी ज़िंदगी से दूर थे, ना सिर्फ वो खुदावंद के पास आए बल्कि अब वो सब खुदावंद की खिदमत में कार फरमा। सो ये इतनी खुशी की बात होती है कि जो बयान से बाहर है। सिर्फ यहाँ पर यही नहीं रह जाती बात कि आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको अच्छा फील हो रहा है, ये वाली खुशी सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी इससे जो खुशी है वो ये है कि लोग बरकत पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। आरिफ भाई, कब खुदा ने आपको चुना? अक्सर खुदावंद की जब प्रस्तुति में लीड कराता हूँ तो अपनी गवाही देता हूँ। जब मैं 8 माह का था तो रावलपिंडी का एक हॉस्पिटल है, DHQ हॉस्पिटल, वहाँ पर मुझे ले जाया गया 8 माह के बच्चे को सीरियस हालत में, और वहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कोशिश के बावजूद मैं ना बच सका और वहाँ पर ही मेरी डेथ हो गई थी। और मेरी अम्मी जो है उसी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स थी और वो जानती थी कि अब सब चले गए हैं, स्टाफ जितना है, और यही कह के वो ड्यूटी से अपने अपने कामों में बिज़ी हो गए कि हमारी तरफ से बच्चा जो है अब ख़त्म है। उन्होंने देखा कि ये लोग दुआ करने वाले लोग हैं तो उन्होंने एक कमरा दे दिया कि ठीक है, आप जो दुआ करना चाहते हैं आखिर में आप कर लें। तो एक रूम दिया गया और जब दुआ हो रही थी तो मेरे फूफा, जिनका नाम नज़ीर बेग, ये नाम इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि पता चले कि रियल इवेंट बताया जा रहा है, वो कहानी नहीं बताई जा रही जी। हालांकि वो इतने ज़्यादा बाकियों से कम दुआ में थे, लेकिन खुदावंद ने उस दिन उन्हें चुना और उन्होंने देखा कि उस कमरे में खुदावंद यीशु मसीह आए और उन्होंने आके मुझे टच किया और मैं दोबारा से ज़िंदा हो गया, दोबारा से ज़िंदगी जारी और सारी हो गई। तो अक्सर वो अर्नस्ट मल साहब की गज़ल जो है मैं भी गाता हूँ, सब गाते हैं, मुझे अपने लहू का रंग दे दे। उसमें एक वर्स आती है कि मेरी जान भी यूँ तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। यानी कि अगर वो चाहता तो अगर वो उसी की क्रिएशन है हर इंसान, तो वो जिसको चाहे जब चाहे अपने पास बुला भी ले, तो ये नहीं कहा जा सकता कि क्यों तूने बुलाया, उसकी चीज़ है, हम उसी की हाथ की कारीगरी हैं, हम उसकी मिल्कियत हैं। वो जब चाहे अपनी किसी भी बनाई हुई चीज़ को, ज़िंदगी को बुला भी सकता है। अगर वो मुझे 8 माह की उम्र में ही बुला लेता अपने पास तो गिला तो कोई नहीं बनता, क्योंकि मालिक तो वही है। लेकिन उसने मुझे ज़िंदा रखा और इसीलिए ज़िंदा रखा कि आज भी इस लम्हे भी मैं यहाँ बैठकर उसकी गवाही दे सकूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए ज़िंदा रखा कि बथेरे लोग जो हैं वो आपकी गवाही से जो हैं वो तब्दील हो सके। बेशक, और यही गवाही यही है। गवाही को अगर एक जुमले में बयान किया जाए तो वो ये है कि यीशु ज़िंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह सारी दुनिया का निजात दहिंदा है और वो दोबारा आने वाला है और अपनी आमद से पहले वो सबको अपने पास बुला रहा है, हर इंसान को, कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें ज़िंदगी दूंगा। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत मैसेज और खूबसूरत गवाही। प्रेज द लॉर्ड। रोंगटे खड़े करने वाली गवाही। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खिदमत में किससे इंस्पायर हुए? मैं सबसे पहले तो अपने वालिद साहब से इंस्पायर हुआ सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो हमारे ख़ानदान में ये लावियों की सी खिदमत, जो गाने बजाने वाले लावी थे, आपको साथ साथ बताते चलें कि लावी का पूरा कबीला खुदा ने उसको अपनी खिदमत के लिए ही चुन लिया था, जिसमें से 4000 वो ऐसे लावी थे जो गाते और बजा कर खुदावंद की खिदमत करते थे। मेरे वालिद साहब कलाम भी सुनाते थे और वो एक बड़े मुनफरिद अंदाज में तबला बजाते हुए सादगी के साथ और साथ वर्शिप में लीड कर रहे होते थे और बहुत ज़्यादा खुदा की कुदरत उन पर थी। और उनकी दुआया ज़िंदगी में जो सुबह के वक्त वो उठते थे तो वो 3-4 घंटे सिर्फ खुदावंद की प्रस्तिश में गुजारते, रूह में दुआ करते, होली स्पिरिट में, और टंग्स में भी गाते और वैसे भी खुदावंद के ज़बूर और गीत गाते हैं। और हमने अपनी आंखों से देखा और वही बरकत आगे हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र हुई और आज मैं बड़ी खुशी के साथ उन्हें याद कर रहा हूँ इस मौके पर कि, और फिर हमने उनकी ज़िंदगी में जो एक वर्शिप लीडर के अंदर सबसे मेन क्वालिटीज़ होती हैं उसमें से एक हम्बलनेस होती है कि वो शख्स अपने आप को कुछ ना समझे, उसी को खुदा यूज़ कर सकता है। ना सिर्फ ये कि एक वर्शिप लीडर बल्कि हर खिदमत में ही यही बात है कि खुदा जितना यूज़ करना चाह रहा होता है, अगर हम्बलनेस ना हो तो उतना यूज़ नहीं कर सकता आपको। वो कि आपको लग रहा होता है कि मुझे खुदा काफ़ी यूज़ कर रहा है, लेकिन उतना नहीं कर पा रहा होता खुदा जितना वो कर सकता है। बिल्कुल। क्योंकि एक चीज़ जो आपके हाथ से बार बार स्लिप हो रही है,
आप उसको ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। कर सकते। अगर आपकी ग्रिप उस पर है जी। तो फिर आप उसको यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं। हम जब गरूर की बार बार शिकार होते हैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे तिलक रहा होता है कोई, खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पे सरबुलंद करेगा। तो ये मैंने अपने वालिद साहब के अंदर ये बात देखी। और उसके बाद हमारे घर में खुदा के खादम आते रहते थे जिनसे हम इंस्पायर होते थे। पास्टर हिस्किल सरोज का मैं नाम लूँगा, वो हमारे घर में आते थे। सिस्टर एलिस एक खादमा है, उनका मैं खुसूसी जिक्र करना चाहता हूँ कि जिनकी ज़िंदगी के अंदर हमने ये देखा कि ये क्या होता है कि अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे देना, उसी के हो जाना। वो मैंने उस खुदा की खादमा से, जो अब अभी भी ज़िंदा हैं कनाडा में, 90 ईयर्स से ज़्यादा उनकी एज हो चुकी है, और सब वाकिफ़ हैं उनकी खिदमत से। और बल्कि उन्हीं की मीटिंग में मुझे ये बात मेरे अंदर आई कि मैं आगे गया कि मुझे भी रूल कुद्स का बपतिस्मा हो। ये 1989 की बात है। 1987 में मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब कलाम सुना रहे थे और मुझे उस इबादत में नई पैदाइश का तजर्बा हुआ था, नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा हुआ था, और उसको मैं नहीं भूल सकता। वक्त नहीं कि मैं डिटेल में बयान करूं, लेकिन और भी बहुत से खादम हैं। फिर आप जानते ही हैं पास्टर अनस मल को, बिल्कुल, वो उन्होंने पूरी दुनिया के सब ईमानदारों को मैं कहूँगा इंस्पायर किया। मैं भी उस वक्त यंगस्टर था जब हम उनको देखते फॉलो करते थे। उनका भी बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगियों में, इस बीज को बोया उन्होंने। बिल्कुल। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा अर्ली 90s में फिर मैं खुदा की खुद खिदमत में भी आ गया था। इस तरीके से हम दोस्ताइश के वसीले। बिल्कुल ऐसे। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं तो उस वक्त छोटा था, मल साहब को जब हम लोग सुनते थे ये वो, तो अब जितनी यूथ है, हमारी नई जनरेशन है, वो आपको फॉलो करती है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस होती है प्रेज़ द लॉर्ड कि कहीं पर कोई ऐसी मेरे से बात ना हो जाए कि जिससे, क्योंकि ये ज़्यादा ठोकर का बायस होगा कि अगर मेरे से कोई ऐसी गलत बात हो तो जितने ज़्यादा लोग आपको एज अ देख रहे होते हैं कि भी रोल मॉडल के तौर पर ले रहे होते हैं, तो उनके अंदर वो ठोकर खाते हैं। बिल्कुल। सो ये बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इसमें। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं कि ओ जी मेरी बड़ी बल्ले बल्ले है। ये बल्कि जिसको खुदा ने ऐसे तोड़े दिए हुए हैं कि जिसमें लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ज़्यादा शौक ना हो जाए, बल्कि आप ये सोचें कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा खुदा ने दे दी है, अब मुझे उतना ही मैच्योर भी होना है और अच्छा रवैया रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अरबी फैमिली की कितनी सपोर्ट रही है? फैमिली, जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी तो मुझे वालदैन की तरफ से, जैसे मैंने पहले ही वालिद साहब का जिक्र किया, मेरी वालदा भी खुदावंद में थी, बहुत मजबूत थे। तो कुछ वालदैन होते हैं, उनसे पूछो कि आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा क्या बन जाए, तो वो ये कहते हैं कि कुछ भी बने पर खुदा दी खिदमत करे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी ऐसी कहने, और मेरे वालदैन ऐसे ही थे कि जो कहते थे जी खूब पढ़े, खूब तरक्कियां करे, पर खुदा च होवे, ये सब तो जे ये नहीं तो बाकी सब कुछ कहते सन कि वह कोई वो नहीं है, फ़ायदा नहीं। यानी इस तरह के वालदैन थे। तो फिर उन्होंने तो खुशी होना था, सपोर्ट ही करनी थी। मुझे याद है कि जब शुरू में अर्ली 90s में जब खुदा मुझे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गया, जैसे अब खुदा आपको भी कर रहा है, आप भी हर रोज़ किसी न किसी गाड़ी पर ही होते हैं, ठीक है ना। तो मैं शुरू में तो 2-3 दफ़ा घर वाले बड़े जज्बात के साथ, दुआओं के साथ रुखसत करते कि वाह जी खुदा की खिदमत, जैसे कोई बंदा बहुत एयरपोर्ट पे जा रहा है किसी मुल्क, ऐसे रुखसत करते। तो बाद में उन्होंने देखा कि इन्हें तो रोज़ ही मजाक बना लिया। तो फिर वो एक ऐसा भी दिन आया कि मैं जा रहा था, तो मैंने अपनी अम्मी को बताया अम्मी मैं जा रहा हूँ, तो वो उठी भी नहीं, उन्होंने कहा अच्छा बारों कुंडी ला देंगे। लेकिन ये तो खैर मैं ज़रा थोड़ा सा वो एक उसका वो पहलू बता रहा हूँ कि जो उनको पता था, कभी फिक्रमंद नहीं हुए, कभी ये नहीं कहा कि ना जा, खुश थे कि जा रहा है, और हमेशा ही इस बात से ज़्यादा खुश होते थे। अगर मैं समझता हूँ अगर उनको ये पता चलता ना कि जी इसका कोई करोड़ों रुपए इसको मिल गए, इससे वो इतने खुश ना होते जितना वो इस बात से खुश थे कि ये खुदा का काम कर रहे हैं। हमारे लिए यही है कि बल्कि जो आपका गीत है, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू, वो इसी बात पर जो है जी। और इसके साथ साथ जब मेरी शादी हुई तो खुदावंद ने मुझे बीवी ऐसी दी जो ऑलरेडी खुदावंद की खिदमत में थी, और उनके वालदैन भी खुदावंद, वो उनके वालदैन हमारे भी लीडर्स, हमारे चर्च के पास्टर साहब, पास्टर जॉर्ज विलियम और उनकी मिसेस फिलोमिना जॉर्ज,
तो वो भी पूरा ख़ानदान खुदा की खिदमत को समझने वाले, क्योंकि जिस काम में, खिदमत के काम में मैं था, मुझे ऐसे ही साथी चाहिए थे जो इस काम को भी समझते हों। नहीं तो फिर यही उन्होंने कहना था, पता नहीं कि क्या रोज़ चले जाते हैं, क्या मिलता है आपको, फिर यही बातें आती हैं। लेकिन उनको पता था कि कुछ भी ना मिले, ये खुदावंद की जो रूहानी खुशी मिल रही है, यही सब कुछ है और यही सबसे बड़ी बरकत है। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। अच्छा आरिफ भाई, एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है और मेरे दिमाग में है, मैंने कहा मैं पूछ लूँ। आरिफ भट्टी साहब अगर वर्शिपर ना होते तो क्या होते? ये कोई खूबसूरत क्वेश्चन तो वैसे नहीं है, ये तो मेरे लिए हिला ही दिया आपने मुझे, हिला के रख दिया। अगर ना होता तो मैं ख्याल मैंने टीचर होना था। टीचर? क्योंकि मुझे टीच करने का पैशन है। लेकिन अभी भी तो टीच कर रहे हैं आप? जब मैं, हाँ जी, अभी भी मैं टीच करूँ। पहले मैं कुछ साल बल्कि पढ़ाया भी है और बड़ा पैशन से पढ़ाया है। बल्कि जब पढ़ाता था तो स्टूडेंट्स हैरान होते थे कि ये अजीब सा ही टीचर है जो बड़े शौक से आउट ऑफ द वे जाके अपने, उनको मैंने कभी की बुक्स नहीं लेने दी कि जी उनसे आप सवाल हल करें। मैं खुद अपने नोट्स लिख के देने वाला, मेहनत करके पढ़ाने वाला और शौक से करने वाला टीचर था। तो मैं कहा मैंने टीचर होना था। लेकिन वो अभी भी खुदा का शुक्र है, वो मेरा चास से इधर पूरा हो रहा है कि साथ साथ खुदा टीचिंग के लिए भी इस्तेमाल करता है अपने कलाम की, ये ज़्यादा बेहतर है। खुदा उनका शुक्र है। आरिफ भाई, वर्शिप स्कूल भी है आपका? बेशक, हाँ जी। तो उसके बारे में भी कुछ बताएं। वर्शिप स्कूल का 2008 में जब मैं दुआ कर रहा था, मेरे साथ मेरा छोटा भाई आसिफ भट्टी और मेरे एक और भाई हैं जो अब खुदा के खादम में पास्टर हैं, इमरान नासिर। हम तीनों दुआ कर रहे थे 2008 में। तो उन दोनों के वसीले मेरे से खुदा ने बात की कि लोगों को अपना जो आपको खुदा ने दिया उसको पास ऑन करें जी। जिसके लिए फिर ये मेंटरशिप प्रोग्राम आप कह सकते हैं। ये कोई ऐसा एकेडमी नहीं थी कि जिसमें आके बस सिर्फ सा सीखें, बल्कि जो कुछ हमें रूहानी तौर पर तजर्बा खुदा ने जितना दिया उसको आगे नौजवानों में बांटने के लिए उनको वीकली, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक जमा करके उनके साथ टाइम गुजारना, उनको खुदा के कलाम में से गाइड करने की कोशिश करना, उनके साथ प्रस्तिश में वक्त गुजारना, और फिर साथ साथ साज़ों के हवाले से भी कुछ भाई साथ मिल के हम उनको सिखाते भी रहे। तो यही वर्शिप स्कूल का विज़न था कि सिर्फ ये नहीं कि वहाँ म्यूज़िक को सीखे, बल्कि ओवरऑल वो सब कुछ जो खुदा ने रूहानी तौर पर हमें दिया, हम आगे कुछ ना कुछ शेयर कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे भाई, कोई लाइफ का ऐसा वाक़या जो कभी भूले ना हो तो शेयर करेंगे? हाँ जी, मैं प्रस्तिश के वाले से ही एक मेरी लाइफ में 4-5 दफ़ा ऐसा हुआ है। ऐसी बंदा कोई होता है ना, वो कहता है जी मैं तो हर बार ही एंजी होता है। ये कोई अच्छी बात नहीं कि बंदा एग्जैजरेटेड गवाहियाँ देता रहे कि जी वो हो उधर तो ऊपर आसमान से तारे गिरना शुरू हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन 4-5 दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ, जिसमें से जब फर्स्ट टाइम ये हुआ तो मैं हैरान भी हुआ था। और ये हुआ 1996 में गुजरात शहर में। मैं अपने वालिद साहब के साथ गया, वहाँ पर एक बड़ा कन्वेंशन हो रहा था जिसमें बाहर से खुदा के खादम आए हुए थे और उन्होंने कलाम सुनाना था। और एक ग्राउंड था जिसमें तकरीबन 4-5 हज़ार लोग बैठे हुए थे। बसेस अरेंज हुई थी जिसके थ्रू लोग उस जगह पर बहुत ज़्यादा तादाद में थे। लेकिन वो क्योंकि मिली जुली भीड़ थी इसलिए इबादत में संजीदगी नहीं इख्तियार कर रहे थे लोग, और एक बहुत ही अबतरी सी थी। लेकिन मेरे भाई ने, जो आबिद भट्टी, पास्टर आबिद भट्टी, उन्होंने तर्जमा करना था, मीटिंग लीड करनी थी और मेरे वालिद साहब ने उन खादम का तर्जमा करना था। और मैं साथ एक थर्ड एम्पायर के तौर पर गया हुआ था, या जो भी कह लें स्टपनी के तौर पर गया हुआ था मैं। वैसे ही बस कहते हैं जी तुसी क्यों आए हो, बस ही ओंजी आए हैं। तो मैं वो वाला बंदा साथ। और उन दिनों मैंने टेंट भी कराई हुई थी और टेंट में तो बिल्कुल बंदा कहता है मुझे ना सामने बुलाना है, तो मैं वैसे ही गया हुआ था। लेकिन वहाँ पर एक भाई थे, पास्टर खालिद शाहीन, उनके अंदर खुदा ने डाला कि ये जो इनके साथ ये जो छोटा लड़का आया इसको कहे कि ये प्रस्तिश करे। वो मैं सोच रहा कि मुझे क्यों कह रहे हैं ये। और उस दिन खुदा ने अपना एक काम अजीब करना था। तो अब वो सारा माहौल चल रहा है और बिल्कुल भी उसको समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे बांधा जाए इस माहौल को, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ भी कर लो वो नहीं सही होना होता। मेरे जैसे बंदा कोई भी हो, किसी से भी नहीं वो काम हो सकता, सिर्फ खुदावंद चाहे तो कर सकता है। अच्छा, जब उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा जी आपने 2 गीत गाने। तो मैं 2 गीत की बजाय मैंने उनको कहा जी बस 10 मिनट ना, मैं सिर्फ
थोड़े से प्रस्तिश में लीड करूँगा, क्योंकि वो मुझे ये तो पता था कि यही खुदा ने मुझे खिदमत दी जी। अच्छा, वहाँ हारमोनियम भी इधर तक आ रहा है मेरे और मैं यूँ खड़ा हूँ बड़ी मुश्किल से। अब हुआ ये, मुझे खुद भी नहीं था पता क्या होने वाला है। जैसे ही हारमोनियम को मैंने टच किया है तो पूरे ग्राउंड में हर बंदे ने खुदा की हुजूरी को महसूस किया। Praise the Lord. कुछ नहीं कहा गया उस वक्त तक, कुछ भी नहीं बोला मैंने खुद महसूस किया कि कोई सुपर नेचुरल वाक़या हुआ है। Praise the Lord. और शायद मैं उस वक्त सोचा था शायद मैं ही ये महसूस करूं। बाद में हर बंदे ने कहा, मुझे बाकायदा पास्टर्स ने कहा, आपको पता है जब आपने हारमोनियम पे हाथ रखा था तो क्या हुआ था। Praise the Lord. ये एक वाक़या। और हुआ ये कि जिसको नहीं भी समझ, जो बातें कर रहे हैं, जो मिली जुली भीड़ जिनको खुदावंद का नहीं भी, इबादत का इतना नहीं भी पता, जी। उस शख्स तक भी खामोश हो गया। और ये नहीं कि कुछ कराया गया खामोश कि आप तवज्जो हों, आप खामोश हों, ऐसा नहीं। सिर्फ हारमोनियम पर हाथ रखा था और वो साउंड सिस्टम के ज़रिए आवाज़ जब ग्राउंड के अंदर गई Praise the Lord. तो एक अजीब कुदरत खुदा की ज़ाहिर हुई। ये वाक़या मुझे नहीं भूलता। और उसके बाद वहाँ पर दुआ रुक नहीं रही थी। 10 मिनट के बाद वो टोटल पूरा ग्राउंड जो था वो खुदावंद ने उसको ब्लेस कर दिया था, हर ज़िंदगी जो है। और उसके बाद फिर खुदा ने कलाम किया अपने खादमों के ज़रिए और बहुत ज़्यादा खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। सो ये चीज़ मुझे याद है। Praise the Lord. खुदावंद की शुक्रगुजारी। अच्छा आरिफ भाई, कुछ नाम वर्शिपर्स के मैं लेता हूँ। जी जी। तो उसमें आपने मतलब 1 वर्ड में जो है वो डिस्क्राइब करना आपने। हो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। थोड़ा सा मैंने कहा लेजेंड हमारे अर्नस माल साहब। खुदावंद के साथ गहरा ताल्लुक़। प्रेज द लॉर्ड। उबैद सादिक साहब। वेरी डिसेंट एंड नफीस आदमी। प्रेज द लॉर्ड। तहमीना तारिक। एक दिलेर बेटी। प्रेज द लॉर्ड। दाइम गिल। अच्छा, अब थोड़ा सा टाइम भी दे मुझे। बड़ों की इज्जत करने वाला शख्स। खुदावंद की शुक्रगुजार। ये आपका प्यार है। प्रेज द लॉर्ड। ये जितने भी वर्शिपर्स हैं, ये आरिफ भाई का उनके साथ प्यार है। हाँ जी। जो आपने प्यार का इजहार किया, तो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। दिल तो नहीं कर रहा कि हम प्रोग्राम जो है वो वाइंड अप करें, लेकिन टाइम हमारे पास इतना है, क्योंकि मैं बहुत सी बातें जो है मैं आपसे सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ, बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। आपके गीत जो हैं बहुत ज़्यादा गाता हूँ। मैं ही नहीं गाता, जितने भी वर्शिपर्स हैं वो बहुत गाते हैं, तो हम उसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे व्यूवर्स के लिए, जो फजल टेलीविज़न के जितने व्यूवर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा इस बात को समझें कि वक्त कम है, खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है, और दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने में जितना हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और जितना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उतना खुदावंद की बड़ाई करने में वक्त को सर्व करें। हाँ, हम सब खुदावंद के परस्तार बन जाएं और किसी न किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी से कोशिश करें कि खुदावंद के पास लोगों को लाएं। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि खिदमत उर्दू का जो लफ्ज़ है उसी का तर्जुमा इंग्लिश में मिनिस्ट्री। और मिनिस्ट्री कोई तंजीम नहीं होती, रजिस्टर्ड तंजीम मिनिस्ट्री नहीं होती। मिनिस्ट्री या खिदमत लोगों को मसीह के पास लाना, ये है। तो जो कुछ, जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे, यानी कि मेरी जो एबिलिटी उसने दी है मैं किस तरह उसे यूटिलाइज़ करके उसके पास लोगों को ला सकूं, ये खिदमत है। इसमें लगे रहें। कोई अगर आपको लग रहा है कि वो कमज़ोरी की हालत में कर रहा है, इतनी बेहतर नहीं कर रहा, उसके लिए दुआ करें, और जो अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, और ख़ुद भी खुदावंद के काम में लगे रहें। नेगेटिव स्पिरिट को अपने अंदर से ख़त्म करें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुदा के काम में आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा उनकी शुक्रगुजारी। खूबसूरत मैसेज आपने सुना। मैं फिर से एक दफ़ा आरिफ भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आए और हमारे व्यूवर्स के लिए इस नए साल के मौका पर नए एक्सपीरियंस जो हैं वो व्यूवर्स के लिए जो हैं, उनकी लाइफ के लिए जो हैं वो बाबरकत हुए हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और ख़ास तौर पर आपको एक बात मुझे याद आ गई, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका 1 जनवरी से हज़रत दाऊद के ज़बूर साउंड ऑफ वर्शिप जो है वो रिलीज़ हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं उसके लिए भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई हारून शारून लियो ट्विंस जो खूबसूरत उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि इस
लेवल का जो है वो प्रोडक्शन और म्यूज़िक प्रोडक्शन जो है वो लेकर आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच जी। ज़रूर आप सब भी देखिएगा और खुदावंद में आगे बढ़िएगा। ये बहुत खूबसूरत वो एक गुलदस्ता है जो प्रस्तिश का सजाया गया है, और खुदावंद को सारा जलाल मिले। आमीन। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, और हमें मेल्स भी आती हैं, व्हाट्सएप भी आते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और फजल टेलीविज़न के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खूबसूरत प्रोग्राम सुनते हैं, खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो आप देखते हैं। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, हम उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिनको खुदावन ने खूबसूरत रोया बख्शी इस चैनल के ज़रिए वो पूरी दुनिया में जो है वो खुदावन की मुनादी कर रहे हैं। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। हम मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू।